अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ हैं सुहेल रशीद। नाज़रीन, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस में अपना एडिशनल नोट जारी किया है। उस नोट में उन्होंने क्या कहा है, उसका जो हालात हैं वो इमरान खान के जो मौजूदा हालात केसेस हैं उन से कैसे मुताबिकत रखते हैं। आज 190 मिलियन पाउंड के केस में भी बताया जा रहा है कि इमरान खान के वकील अपने आर्गूमेंट देंगे, फाइनल आर्गूमेंट, और गालिब इम्कान है कि फ़ैसला आज रिज़र्व हो जाए या फ़ैसला रिज़र्व होने के बाद आज ही सुना दिया जाए, या मे भी एक आध दिन आर्गूमेंट, यानी इसी महीने ही 190 मिलियन पाउंड में बुशरा बीबी और इमरान खान के केस का फ़ैसला हो जाएगा। और फ़ैसला क्या होना है पॉलिटिकल केसेस में जो होता है, लीगल से ज़्यादा हालात देखे जाते हैं कि मौजूदा पॉलिटिकल हालात क्या हैं। वो हालात साजगार नहीं हैं इमरान खान साहब के हवाले से। तो सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि याहिया अफरीदी साहब ने क्या कहा कि अपने एडिशनल नोट में। देखें, एडिशनल नोट उनका कंटिन्यूटी है, मेरा ख्याल है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीज़ें लिखी हैं उसकी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस जो इस साल सुना गया उसमें ये अच्छा है कि वक्फे वक्फे से आवाज़ें आती हैं, वक्फे वक्फे से नोट आते हैं, और वो फिर एक दफ़ा ताज़ा होता है कि जजेस ने कैसे उस वक्त इंसाफ का कत्ल किया, कैसे गैर शफाफ ट्रायल हुआ, क्या सियासी महरकात थे, सारों का अदा किया है एक बार फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने। और उन्होंने ये लिखा है जी कि बज़ाहिर तो हमारी, ये बड़ी बोल्ड लाइन उन्होंने करके लिखी है उस जजमेंट में ना, कि वैसे तो हमारी जुरिस्डिक्शन जो है एडवाइजरी है, इसमें हम जजमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जस्टिस नसीम हसन शाह के कुछ ऐसे मुहरकात हैं जिसके बाद ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट आ गया, और उस वक्त तदरिया भी रिस्टोर हुई थी और एक ऐसा माहौल था उसमें ये रेफरेंस भी आ गया, इंटरटेन भी कर लिया गया। तो फिर उन्होंने कहा जी कि जो जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है और फिर जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर उन्होंने किताब लिखी, उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, ऐसे वाक़यात उन्होंने, ऐसे इंकशाफात उन्होंने किए हैं कि जिसके बाद इसको देखना ज़रूरी है। एक तो उन्होंने ये लिखा है कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से ही एग्री करता हूँ किसी हद तक, और वो नोट ऐसा है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेसिकली पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं कि एक सियासी केस में ट्रायल कैसे हो, हाँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कैसे होती है, और उसमें जजेस को, सियासतदानों को कैसे सजाएं दी जाती हैं, वो सियासतदान जो मुक़्तदरा के मुखालिफ हों। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मुक़्तदरा के मुखालिफ हो सकते हैं, या दूसरी सियासी जमात हुकूमत में आके भी कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि कुछ इंडिकेटर्स जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिंक किए हैं कि ये आप इन पैमानों पे देख लिया करें कि अगर कोई एक बंदा है वो हुकूमत में रह चुका है या वो सियासतदान है और उसी के साथ ही उसके खिलाफ गवाह बना के केस आप हैं उन्हीं को, हाँ, केस आपके सामने आ जाए, तो इस तरह की चीजें हो तो उसको थोड़ा सा जज को काशन हो जाना चाहिए कि यार इसमें देख लें, ठीक है, कहीं इसके पीछे कोई बदनीयत नहीं है। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा है जी कि एक तो जस्टिस नसीम हसन शाह जो अपील में बैठे हैं बेंच में, उनकी अपने इंटरव्यू और किताब के मुताबिक उनकी बेंच में शमूलियत को बेसिकली ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, उसमें एक मसनूई तरीके से उनको उसमें बिठाया गया। और ये तरतीब किसने दिया? ये दिया जनाब मौलवी मुश्ताक साहब ने, और उस वक्त अटॉर्नी जनरल ठीक है। लिखते हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेसिकली तो हाई कोर्ट में अपील का फैसला कर, अब हाई कोर्ट में ट्रायल एक तो चला डायरेक्ट वहाँ पे वो गलत है ना, लेकिन ट्रायल का फैसला जब हाई कोर्ट में कर लिया, मौलवी मुश्ताक साहब का रोल खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी पूरे जोशो खरोश से उसकी पैरवी की, उसको फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट में, और अटॉर्नी जनरल को बुला के और जस्टिस नसीम हसन शाह को उस अपील वाले बेंच में बिठाने के लिए पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, कन्विंस किया जा रहा है, और वो फिर इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो वो कहते हैं जी कि ये तो फिर शफाफ ट्रायल तो यहीं पर आपका ख़त्म हो जाता है कि आपको ज़बरदस्ती बिठाया गया था और किसी पर्पज़ के तहत बिठाया गया था। तो इससे एक चीज़ साबित होती है, उन्होंने लिखा है कि इससे हमें ये संजीदा एक बड़ी सीरियस याद दहानी मिलती है हमें। चीफ जस्टिस साहब लिख रहे हैं कि जो सियासी हालात बने होते हैं और जो सियासी मुहरकात होते हैं और जो पूरा माहौल बना होता है दबाव का, उसमें अदालत और जजेस कैसे यूज हो जाते हैं। तो इससे, और यही अफरीदी साहब कहते हैं कि बिल्कुल ठीक रेफरेंस का जो हमने कहा कि फेयरनेस के तकाजे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि देखें कैसे वो दबाव में आगे जजेस, और फिर उन्होंने साथ जो है ना ट्रिब्यूट पेश किया उन 3 जजेस को जिन्होंने इख्तलाफ किया
जस्टिस हलीम साहब हैं, दुरा पटेल साहब हैं, जस्टिस क्या कहते हैं अपने सफदर शाह साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि लिखा है आपने नोट में कि इन तीनों ने उस वक्त इख्तलाफ किया, हालांकि इनका इख्तलाफ नताइज को तो नहीं रोक सका, भुट्टो को फांसी हो गई, लेकिन इन्होंने बता जरूर दिया कि एक जज इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो रह सकता है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी की क्या होती है। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद करें अगर आप तो मौजूदा इमरान खान के केसेस में क्या आप हालात एक जैसे देखते हैं? चले वहाँ एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए, यानी उनको अदालती जिस तरीके से किया गया उनके साथ डेथ सेंटेंस उनकी दी। इमरान खान के ट्रायल को आप कैसे देखते हैं? देखें इन ट्रायल्स को हमें नहीं, जजों को देखना है कि कंपेयर कैसे करना है, ठीक है। हम अमूमी तौर पर ये कर सकते हैं कि भुट्टो साहब को उस वक्त इतना सोशल मीडिया और ऐसी चीज़ें मैसर नहीं थी जो इमरान खान को मैसर हैं। इमरान खान को इबलाग की कम अज़ कम एक मैसेज अपना ट्रायल चलते हुए पहुंचा देने की तमाम तरह पाबंदियों के बावजूद सहूलत मौजूद है, थैंक्स टू डिजिटल जर्नलिज्म या सारी चीज़ें जो भी आप कह लें, कि एक माहौल वो बनाने में कामयाब हो गए हैं कि जी कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। भुट्टो साहब अपने जीते जी ये माहौल बनाने की उनको सहूलत नहीं थी, बाद में लोगों को रियलाइज हुआ, ठीक है। उस वक्त जी के शायद को काफिर, आपको पता है कि खतने चेक करने चले गए थे लोग, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि वहाँ तो एक बायस मौलवी मुश्ताक थे, इमरान खान के खिलाफ भी कोई मौलवी मुश्ताक था कोई? देखें ये जजेस को मैं अगेन कहूंगा कि खुद ये नोट लिख रहे हैं ना, तो इनको ही देखना है। अभी हम फैक्ट पे जाए ना, फैक्ट्स पे जाएं तो इमरान खान को तोशा खाना में जो सजा हुई, हम नहीं कहते, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो पहली सजा हुई तोशा खाना की जज मयूद दिलावर ने दी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसको सस्पेंड इन्हीं पॉइंट्स पे किया है जी कि ये क्या आपने बंदे को मतलब डिफेंस का राइट भी नहीं दिया, 3 सजाएं, सबसे स्ट्रॉन्ग केस साइफर वाले केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक बरी कर रहे हैं इमरान खान को कि भाई आपने ये क्या किया, और आमिर फारूक के खिलाफ कंप्लेंट है कि आप बायस से आपने पीटीआई के खिलाफ, हाँ वो भी बरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया इमरान खान से। तो ये तो जजेस कह रहे हैं, हमें तो कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इमरान खान अलैज ये कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जेल में बैठ के जी कि उन्होंने जो अपनी अपील दायर की है आपको पता है, और जो अपनी वो दरखास्तें दायर कर रहे हैं उसमें वो भुट्टो रेफरेंस को कोट कर रहे हैं। 342 की स्टेटमेंट में 342 की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में अदालत ये कि जिस केस में आपके साबिक तादी वगैरह उनको मिला के बिठा दिया जाए गवाह के तौर पर, तो वो फेयर ट्रायल नहीं होता, तो मेरे साथ भी तो यही हो रहा है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं इमरान खान इस वक्त, उनका मौक़िफ़ ये है, उनके बारे में 2 केसेस में कम अज़ कम जो राय आई हाई कोर्ट से ऐसी आई, और फिर साइफर में जब बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ही केस उनका आया है ना अभी तक जो 2 साल में बना है, वो साइफर था, जमानत के लिए है। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो अदरवाइज पीटीआई को नापसंद थे, उन्होंने क्या कहा था, आप भी मौजूद थे, उन्होंने कहा जी ये तो रस्सी रह गई है उनके गले में देना, मतलब हाई कोर्ट ने तो इस तरह की चीजें लिख दी हैं। तो ये चीजें अच्छा नहीं, लेकिन एक बात देखेंगे, ये जो पॉलिटिकल ट्रायल होते हैं उस वक्त तो नीचे से सजा दिलवा दी जाती है, लेकिन तारीख में जजेस को बड़े अच्छे नामों से याद नहीं रखा जाता। देखिए ये इवन आप नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को जो सजाएं हुई, अभी कल की बात है ना, साकिब निसार के साथ क्या हुआ, अभी कल की बात है, साकिब निसार को छोड़ें यार, वो मखदूम हो गया जज अरशद मलिक साहब, देखें उनके साथ एक गलत शोहरत मंसूब हो गई, साकिब निसार साहब के साथ ये सारा मामला। सियासत का अलमिया ये है, जजों को क्यों इससे दूर रखना चाहिए। और हाँ ये नहीं भी कि मेरिट पे केस हो तो तब भी आप ना सुने, किसी का जेन्युइन केस है तो उसको आप पूरी जेन्युइन चीजें अटैच करके उसको फेयर ट्रायल देके फर्ज किया। अब देखिए ना, 2 लम्हे के लिए आप समझ लें कि नवाज शरीफ साहब के एवन फील्ड में जो इल्जाम है वो दुरुस्त था, 2 मिनट के लिए ये समझ लें, लेकिन ये चीज तब हम इस पे जाएंगे ना जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ना करती नैब को जी के इतने दिन में रेफरेंस दायर करें, क्योंकि कानून चेयरमैन नैब को एम्पावर करता था कि भाईजान आप इंक्वायरी का जायजा लेंगे, शवायद का जायजा लेंगे, इतना अरसा लगाएंगे, उसके 4 स्टेप थे, कंप्लेंट वेरीफाई करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी में एविडेंस आया, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आया तो रेफरेंस दायर करेंगे, और ये चेयरमैन नैब की सवाबदीद थी। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में क्या किया, चेयरमैन नैब का रोल खुद अडॉप्ट किया और कहा जी आप इतने दिन में रेफरेंस दायर करें। तो फिर उसके बाद तो ये बहस बाकी नहीं रहती ना कि इल्जाम क्या था क्या, भाई ट्रायल का आपने रुख मोड़ दिया है। नहीं लेकिन देखें जजेस को मेरा ख्याल है कि अगर कोई देखें भी ना कि कोई सामने, तो पार्टी नहीं बनना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड के केस में आपने देखा होगा काजी फैसल ने रिटर्न ऑर्डर में एक
एक फिक्रा लिखा था जिसको नैब ने अपने रेफरेंस में इस्तेमाल किया है। आप एक चीज और देखें ना, काजी फैसल साहब ने और मुझे बताया ना इलेक्शन, वो उन्होंने लिखा था कि पीटर को लूट के पॉल को देने जैसा है ये मामला। ठीक है, अब इमरान खान कह रहे हैं जी कि ये देखें ये ऊपर से मोटिवेट हो गया है, ये केस वरना तो ये केस नहीं बन रहा तो था। काजी साहब को तारीख में फिर यही होगा ना कि आप तो इमरान खान के खिलाफ एक पूरा बायस थे और ये एक तारीख तो उनको इसी तरह याद है। सियासतदान तो यही करता है ना, उसने नैरेटिव बनाना होता है अपने केस पे। आप इमरान खान भी बना रहे हैं। और आप एक चीज और देखें, आपने जजेस की बात की ना, जज मोहम्मद बशीर अभी रिटायर होकर चंद माह पहले गए हैं घर, तो शाहाना नैब का जो 1 केस है ना उसमें सजा सुना के, और अभी उनकी रिटायरमेंट के जो पेपर की स्याही नहीं सूखी, और जो नैब उनके सामने सजा दिलवाने गया था ना वो हाईकोर्ट में आके कह रहा है सजा गलत हुई है। तो आप जज बशीर साहब किधर गए रीट्रायल के लिए दोबारा? हाँ, अब जज बशीर साहब क्या कहेंगे भाई? आपके सामने जो दोनों फरीक थे हाईकोर्ट में, दोनों जाके कह रहे हैं कि सजा गलत हुई। जो सजा दिलवाने आया था वो भी कह रहा है यार ये तो जज ने गलत कर दिया। तो जज को इसलिए देखना चाहिए कि एंड पे ये सारा मलबा आना उसके ऊपर होता है। क्योंकि अगर कोई और फोर्सेस हैं उनके समझौता हो जाता है इमरान खान, लेकिन ये जो जज हैं जो इस्तेमाल हो गए हैं या बुक्स में हो गए, इनको तो तारीख उसी तरह याद रखेगी। देखें फिर ये तारीख तो जालिम है, तारीख तो फिर यही करती है। अब देखें ना, ये अलमिया ने तौर किया है, भुट्टो की फांसी को कितना अरसा हो गया है? बिल्कुल 79, मतलब निस्फ सदी, हाँ निस्फ सदी गुजर गई है, और आज भी कभी पार्लियामेंट से कोई बोल जाता है, कभी किसी का इंटरव्यू पुराना आ जाता है, कभी कहीं से मामला ताज़ा हो जाता है। जजेस ने 1 साल में केस सुना, पहले उसकी एक राय चीफ जस्टिस काजी फाइज दी गैर शफाफ हुआ, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, आज फिर चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, हम सुबह जागे तो जनाब नोट आया हुआ कि जी गैर शफाफ ट्रायल था, फिर मीडिया पे वो चल रहा है। वो जजेस जिन्होंने ये किया, उनकी नस्लों में जो मौजूद हैं वो क्या सोचते होंगे यार हमारे बाप दादा ने क्या किया। और जो आप सुहेल एक बात करते हैं, यहाँ जो 26 यानी तरमीम में जो लोग इसकी फेसिटेशन में अलाकार बने, जिन्होंने अपने इदारे को अंडरमाइन करवा दिया, वो उनको कैसे आप देखेंगे? उनको जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अलविदाई रेफरेंस पे दिया है ना नोट, उस तरह ही याद करेंगे। वो उन्होंने पूरा लिख दिया है ना, वो तो तारीख ने इंतजार भी नहीं किया, वो तो रिटायरमेंट वाले दिन आ गया ना कि जी ये ले, ये आपने करवाया है। लेकिन यही अफरीदी साहब ने बड़ी बातें की, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो आईनी बेंच फुल कोर्ट यानी उस आईनी पिटीशन जो थी 26 यानी तरमीम की वो लगा देते? उनको रास्ता भी दिया गया, बेशक फुल कोर्ट में मेजॉरिटी कहती कि आईनी बेंच का इख्तियार है। यही अफरीदी साहब भी तो माजरत के साथ इस मौजूदा हालात में उनका जो रोल है वो भी, ये तो नहीं हो सकता कि आप गवादर के दौरे करें और आगे पीछे। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा इख्तियार नहीं है, उन्होंने अब आपको बता दिया है ना, पहले तो ये था कि आप लगाएं। तो आपका ये उनका मौक़िफ़ आपके पास जुडिशल कमीशन से सामने आ गया ना कि उन्होंने कहा है भाई मेरा नहीं। बताएं उनका कैसे इख्तियार बनता है कि उन्होंने गवादर में वो सिविल जजेस को और जेल रिफॉर्म करें? ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार मुझे बताएं। अगर इनडायरेक्टली चले आप इंटरप्रिटेशन से कर देंगे, ये तो हाई कोर्ट के अंडर होती हैं नीचे जो अदालतें हैं लोअर जुडिशरी, और जेल रिफॉर्म ये काम जेल सूबाई एक पूरा जो है वो मिनिस्ट्री होती है, मेरा ख्याल है देखिए इदारा होता है प्रिजन का, और ये चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं। और जो काम आइन को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, वहाँ वो कहते हैं जी नहीं ये मेरा नहीं है इख्तियार। देखें ये वो उन एरियाज के दौरा कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि शायद वो चीज़ें उस तरह से फुलफिल नहीं हुई जुडिशरी से रिलेटेड, और मैं जाके उनको सिर्फ एक ऑनरशिप दूं और उन्हें ये एहसास दिलाऊं जी कि मैं आपको देख रहा हूँ। लेकिन यही सोच लेके साकिब निसार भी एक अदालत में जा घुसे थे। वो तो पागल खाने के दौरे उन्होंने किए थे। नहीं, वो एक जज साहब लोअर जुडिशरी के कहीं केस सुन रहे थे तो कैमरे लेके और जाके फाइल उठा पटकी थी कि क्या कर रहे हैं। याया साहब का वो टेम्परामेंट नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं, ये एक मैसेज दे रहे हैं, मेरा ख्याल है अच्छी चीज तो हो देनी चाहिए। देखिए जाने से किसी जगह मैसेज जा रहा है कि यार हमको 50 साल बाद आने दें, तो 50 साल बाद मौजूदा हालात में भी कोई जज उठेगा और वो जो मौजूदा जजेस के कंडक्ट पे लिखेगा, फिर इन्हें याद आएगा। अब 25 लाख रुपए तनख्वाह तो हो गई है सबकी माशाल्लाह। पीछे जो अलाउंस है जुडिशियल वो 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है, 40-50 लाख एक ऑफर मिल गया है। देखिए यहाँ एक जात का मामला नहीं है मंसूर अली शाह का, एक मामला है आपकी पूरे इदारे का। इदारा कितना इस वक्त खुद अंदर जज जो है वो भी समझ रहे हैं, और वहाँ जो है ये चुप करके ये समझ रहे हैं कि तारीख इनको माफ कर देगी। नहीं, माफ तारीख तो किसी को माफ नहीं करती। खैर, और जो सूरत इस दफा देखिए, मेरा एक पॉइंट है
सुहेल, वो ये है कि हर दौर में मुक़तदरा, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, एग्जेक्टिव, वो चाहती है कि हम अदलिया को कंट्रोल रखें। अदलिया हमें, हमारे लिए प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, लेकिन उनको सहूलतकारी नहीं मिलती थी, अंदर से नहीं मिलती थी, वकला बाहर खड़ी हो इस जाती दौर में नहीं मिली यार। नहीं, उस तरह नहीं होती थी। देखें, आप देखें 2000 साकिब निसार के दौर में जज खड़े हो गए थे ना, काजी फैसा के साथ भी जज खड़े, मेजॉरिटी डोमिनेट बाहर साथ खड़ी। इस दफ़ा तो आपकी बार, आपका मीडिया, आपके जज सारे एक पेज पे मौजूदा हालात में वो सिर्फ एक है कि जी इमरान खान एक जो है वो उनके मुताबिक जी फाशिस्ट है, और इस वजह से फाशिस्ट है। लोग अगर एक बंदे को वोट दे रहे हैं, अगर वो उसके MNA जितवा रहे हैं, मैं और आप तो नहीं होते कि जी फॉर्म 47 से उसको तब्दील कर दें। हाँ, ये असल में ना, ये दुनिया के 2-3 ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे थोड़ी सी एक सोच ये प्रिवेल कर रही है कि नहीं यार, लोगों को शायद वो चीज़ नहीं पता जो शायद डीप स्टेट को या एस्टेब्लिशमेंट को पता है। अब अमेरिका में जो ट्रम्प का पिछला इलेक्शन था, उससे यही ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है कि वहाँ पे वो अभी भी कौन चाहता था अमेरिका में कि वो जीत जाए ट्रम्प, लेकिन वो जीत गया है। अब डेमोक्रेसी मेरा ख्याल है उसको रीडिफाइन करने के लिए दुनिया में शायद कोई नई चले, या वोट जो है ना उसको फिर कहा जाए कि नहीं ये हर एक के हाथ में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह चीजें चल पड़ी हैं कि ये क्लैश फिर होती रहेगी। स्टेट अगर किसी जगह पे उसके पास ऐसे हकायक मौजूद हैं कि वो समझे यार नहीं, इस वक्त हम बेहतर समझते हैं कि ये स्टेट ऐसे चलनी चाहिए और ऐसे चल सकती है, लेकिन लोगों को ये चीज पता नहीं है, वो दूसरे को वोट दे रहे हैं, हमारा डिजाइन खराब हो रहा है, तो इससे फिर दुनिया इससे लेजिटिमेसी क्राइसिस आएगा। हाँ, खुल के ले आना चाहिए। जो बंदा फिर जिसके साथ पब्लिक है ना, नजम सेठी साहब ने ठीक कहा है कि फिर उसको आप पाकिस्तान के फेवर में यूज करें, उसके पास चले जाएं, उसे कहें यार ये इशू है, लोग तेरे साथ हैं, लेकिन आप मैं तो ये कहता हूँ कि उसको भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ आप ट्रीट करें। साइफर केस आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, मैं समझता हूँ इमरान खान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी तो कहा, मंसूर अली शाह ने जजमेंट लिखी थी आपको, उन्होंने कहा ये केस 3 और 4 साल की वो पैराए में बनता है, ये वो नहीं बनता कि किसी दुश्मन मुल्क के साथ उसने साजिश की और जिसमें आप इसको सजाए मौत या उम्र कैद या 10 साल से ज़्यादा दे। इन्होंने किया क्या, बजाय इसके कि जो केस बनता था वो बनाते, इन्होंने नीचे से 10 बार कितने मेरा साइफर में 12 साल सजा दिलाई, और आखिर में ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो आमिर फारूक साहब जैसे जज ने भी केस उड़ा के बाहर फेंक दिया, और करोड़ रुपए दिए हैं उन प्रोसिक्यूटर्स को। क्या मेरी और आपकी जेब से निकले हैं? उनसे पूछा नहीं जानी चाहिए कि आपने कैसे केस बनाया, क्या आपने किया? बेड़ा गर्क। सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर है मलिक साहब जी, जब किसी पे केस देना होता है तो कहते हैं तुन के पर्चा दो, ठीक है, तुन के जो पर्चा देते हैं वो कानून की नजर में वीक हो जाता है ना। जैसे किसी के मोहल्ले में फाइट हो गई तो जिनके साथ फाइट हुई है ना, वो उस बरादरी का सबसे बड़ा जो MNA वगैरह होगा ना, ये अक्सर हमारे MNAs MPs में जो पर्चे कटे होते हैं कत्ल के, या ये पता है क्या होता है, इन्होंने नहीं करवाए होते, इनकी फैमिली का किसी के साथ झगड़ा हुआ, अगले ने पर्चा देते हुए इनके जो ना तमाम बड़े सरदारों का नाम डालना है कि जी ये भी इसमें शामिल ट्रायल होता है तो सब एक्विट हो जाते हैं। वो कहते हैं वो तो इस दिन इस्लामाबाद में था, ठीक है, वो एक्विटल हो जाते हैं। जब वो एक्विट होते हैं तो उसके बाद केस फाइल। और इसी वजह से फिर मंसूर अली शाह कहते हैं कि पॉलिटिकल ट्रायल में फिर आपने सिर्फ नीचे ऑब्जेक्टिव होता है सजा दिलाना, उसको मेंटेन रखवाना नहीं है, तो उस वक्त के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। अच्छा चलें, ये तो हो गया 190 मिलियन पाउंड केस। लीगली आप क्या देखते हैं सजा इमरान खान की? नैब लॉ अमेंडमेंट के बाद क्या हो सकती है? देखें, लीगली बजाय इसके अपनी राय दूं, मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था। नैब अमेंडमेंट्स की रोशनी में उन्होंने बेल देते हुए एक चीज को, एक फैक्ट को अप्रिशिएट किया था। वो ये था जी कि अब ये इमरान खान के खिलाफ केस तभी नैब चला सकता है जब वो मॉनेटरी बेनिफिट उन पे साबित करे। और फिर उन्होंने कहा जी कि मॉनेटरी बेनिफिट से मुतालिक अलकादर ट्रस्ट का CFO नैब का गवाह बन के जो बयान दिया है कि जी इन्होंने नहीं लिए, उसके बाद आमिर फारूक साहब की ये जजमेंट है, वो कहती है कि अब ये फर्दर इंक्वायरी का केस है कि इन्होंने मॉनेटरी बेनिफिट लिए या नहीं लिए। वो फर्दर इंक्वायरी नहीं हुई। अच्छा, अब इमरान खान के वकला कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट से सजा होनी है या जाओ होनी है, इसलिए उन्होंने जो गवाह पेश करने का फैसला किया था वो भी वापस लिया। उन्होंने कहा जल्दी करो, हम इसको हाई कोर्ट लेके जाएंगे और वहां जाके हमने ये बताना है, पहले सबसे सस्पेंड करानी है ये सजा, ये कहकर जी कि आपने कहा था फर्दर इंक्वायरी, इन्होंने कोई नहीं की, ये अब नैब के एम्बिट से खारिज केस है, ये हम आपको मुतमीन करेंगे कि ये नैब का केस ही नहीं बनता अब, लिहाजा आप हमें ये सजा सस्पेंड करें फौरी तौर पर, और उसकी सस्पेंशन की तरफ जाएंगे। नहीं तो अगर नए जज आ गए तो जो बातें कुछ मायरीन कर रहे हैं कि जी मायरीन कर रहे हैं, नए जजों को अब इतना बड़ा केस तो नहीं दिया जाता। नहीं दिया भी जाए, अगर फर्ज किया तो चलें वो डिसाइड कर लें फिर इसको, मतलब किसी न किसी सतह पे तो मेरिट्स पे आएंगी ना चीजें, डिस्कस होंगी ना, नहीं करेगा वो। ठीक है, अब नैब के केस में होता क्या, नवाज शरीफ साहब ने केस कैसे डिजाइन किया था
नवाज शरीफ साहब ने जिन जिन के नाम पे ट्रांजैक्शंस थी, अपने बेटों को बाहर भेज दिया था, वो इश्तिहारी हो गए थे। और उन्होंने ट्रायल में एक ही चीज रखी थी कि अच्छा क्या एविडेंस है जी, अच्छा मेरे नाम है, नहीं वो तो कोई अक्यूज के नाम है, वो बाहर है। इस केस में सारे को अक्यूज बाहर हैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में। तो लीगली आप कह रहे हैं केस नहीं है, मॉरली आप बेशक कह सकते हैं बातें, पैसे आ गए, ये हो गए। केस ट्रायल कोर्ट की हद तक तो हो सकता है, हाई कोर्ट की हद तक उनके वकला क्या कह रहे हैं, उनके क्या इरादे हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ट्रायल कोर्ट फिर कोई बुनियाद है जिसके सजा देगा? ट्रायल कोर्ट ने देखें, उसकी बुनियाद एक चीज मुझे लग रही है कि ट्रायल कोर्ट ने इनकी नैब तरमीम के बाद बरीयत की दरखास्त खारिज की और कहा जी कि नहीं हम फैसला करेंगे। उसको उन्होंने हाई कोर्ट चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया ट्रायल कोर्ट को, कहा जी कि आप मुनासिब वक्त पे इसको डिसाइड कर लेना। अब वो रख के बैठे हुए हैं कि मुनासिब वक्त हतमी फैसले के साथ ही डिसाइड करेंगे इनके एक्विटल की दरखास्त को भी, ठीक है, नैब का दायरा इख्तियार न होने पर। मौजूदा मुझे लगता है ट्रायल की जो मंसूर अली शाह साहब कंपोनेंट बताते हैं उनके मुताबिक तो सजा है मौजूदा हालात को देख के। आप कह रहे हैं कि नहीं, मंसूर अली शाह साहब जो कंपोनेंट्स बताते हैं वो ये कहते हैं कि जजेस को इस्तेमाल किया। हाँ, वो कहते हैं कि जजेस को ये देखना चाहिए कि अगर किसी सियासतदान का केस है और उसके खिलाफ गवाह उसका ही साबिक कोई साथी है तो उसमें आपको जज को होशियार हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए। तो इस केस में फिर परवेज खटक भी हैं, जुबैदा जलाल साहिबा भी हैं जो उनके कैबिनेट मेंबर्स थी और वो गवाह हैं। अगरचे खटक साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी तो वो बाद में उन्होंने दरखास्त दी थी कि नहीं मुझे आप दोबारा स्टेटमेंट देने दें, मैंने गलत स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने स्टेटमेंट ये दे दी थी कि होता है ना, बंदा कहता है कि हाँ मैं काबीना इजलास में था तब ये हुआ। उन्होंने ये दे दी थी कि मुझे नैब के तफ्तीशी ने बुलाया और उसने दिखाया जी कि ये हुआ है। तो उन्होंने कहा था यार तू तो मतलब ना गवाह बनने के बजाय ना तू और ये के सामने परवेज खटक पेश हुए। हाँ, परवेज खटक उनके सामने पेश हुए। चलिए ये भी था। उसके बाद मेरा पहली मुलाकात थी उनकी, आखिरी मुलाकात में तो साथी थे। अच्छा, मुलाकात तो नहीं की होगी ना, वो साइड पे बैठे होंगे। हाँ, लेकिन जाहिर है आमने सामने तो गए। अच्छा। ये गवाही उन्होंने दी थी। नदीम अफजल चंद उन्होंने गवाह बनाए थे नैब ने, जो उन्होंने तो जिस दिन मैंने रिपोर्ट किया ना कि नदीम अफजल चंद नैब के में शामिल है, उन दिनों मेरा ख्याल है वो कहीं कैंपेन कर रहे थे अपने हल्के में या कुछ, तो उन्होंने शाम को उधर से वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा जी मैं सियासतदान के खिलाफ आखिरी बंदा होगा, गवाह बने, मैंने नैब ने बुलाया था, जो बताना था बता दिया, मैं कोई गवाही देने अदालत नहीं जा रहा। तो वो नहीं बने थे। चलें, बहुत शुक्रिया सुहेल। नाज़रीन, आपने सुना कि इस वक्त जो पॉलिटिकल ट्रायल चल रहा है इमरान खान, जिसको पॉलिटिकल ट्रायल, ज़ाहिर बात है सियासतदान का ट्रायल है, तो याहिया अफरीदी साहब का जो नोट है और मौजूदा हालात को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ नहीं बदला। और अभी क्या पता 30-40 साल बाद कोई जज जब हालात PTI के कोई मुवाफिक होंगे तो वो ये फिर यही चीज़ें तबसरे लिख रहा होगा कि कानूनी तकाज़े, फेयरनेस के तकाज़े पूरे नहीं हुए। इस वजह से जजेस जो हैं, चाहे आला अदलिया में है, चाहे लोअर जुडिशरी में है, चाहे ट्रायल जजेस, कोर्ट के जजेस, उन सबको देखना। अच्छा, एक और खबर है मलिक साहब जाते जाते कि वो चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई हुई है। जी। कल उसने अडियाला जेल का दौरा किया है और अब खदीजा शाह जो उसकी मेंबर है, उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस को कि हमें इमरान खान की सेल का दौरा करने की इजाजत नहीं मिली। अच्छा, इमरान खान के दौरे के लिए तो अब चीफ जस्टिस साहब के लिए भी इम्तिहान है कि अगर उन्होंने ये ठान लिया है कि जेल रिफॉर्म ही करनी है तो जेल रिफॉर्म करें। कम अज़ कम जो एक सियासी आदमी जो कैद में है उसको जो हक हकूक जेल मैनुअल के मुताबिक तो मिलने चाहिए। और खदीजा शाह को जो मुलाकात नहीं हुई, इस हवाले से अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को नोटिस लेना चाहिए, कम अज़ कम कुछ तो करें, क्योंकि हर चीज़ वो कहते हैं मेरे डोमेन में नहीं है। सब कुछ उन्होंने सरेंडर आईनी बेंच के सामने किया है। तो जो चीज़ उन्होंने बाई चॉइस उठाई है जेल रिफॉर्म, तो उम्मीद तो हम यही करेंगे कि जेल रिफॉर्म के मामले में वो कुछ यानी नोटिस लेके ये करेंगे, बल्कि खुद दौरा कर लेंगे। देखें, इमरान खान की अगर बात करें तो काजी फायज ईसा साहब ने ओपन कोर्ट में उनसे वीडियो लिंक पे वादा किया था कि मैं बंदा भेजूंगा। किधर गया वो? कोई नहीं गया ना। मैं बंदा भेजूंगा जो आपका सरप्राइज विजिट होगा, भेजूंगा जो पता कराए। खदीजा शाह ने खत लिए लिखा है कि हमें नहीं भेजा गया, तो वो नहीं। चले फिर देखते हैं कि अब याहिया अफरीदी साहब के लिए बड़ा टेस्ट है, बड़ा इम्तिहान है। लेकिन याहिया अफरीदी साहब बज़ाहिर ये है कि वो जो है वो ऐसी कोई चीज़ वो नहीं लेना चाह रहे जो मौजूदा हालात में मौजूदा एग्जीक्यूटिव के लिए कोई परेशान कौन हो। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।